21 सालों में यह पहली बार है कि बिहार की राजनीति के केंद्र में अमित शाह हैं, बीजेपी हैं, सम्राट चौधरी हैं और अगर कोई हाशिए पर नजर आ रहा है तो वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यसभा के होने वाले सांसद नीतीश कुमार। ये पहली बार है कि जब 2005 के बाद नीतीश कुमार ये तय नहीं कर रहे थे कि बिहार में सीएम कौन होगा, बीजेपी सम्राट को आगे कर लव कुश समीकरण यानी सूबे के 4.21% कोयरी और 2.87% कुर्मी वोटरों को साथ रही है। यही फार्मूला नीतीश का भी था। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली पहली सरकार आकार ले रही है। इस वास्ते मंत्रणा के लिए बिहार बीजेपी के तमाम आला नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। सवाल है कि बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के लिए पार्टी की पहली पसंद कौन है। बीते 31 अक्टूबर को पटना के मौर्या होटल में जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के होते हुए सिर्फ सम्राट चौधरी ने एनडीए के मैनिफेस्टो पर बयान दिया, उससे कहीं न कहीं ये संदेश गया कि बिहार में पार्टी की पहली पसंद सम्राट ही हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे हैं। वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं। उनके बाद वैश्य समुदाय से आने वाले मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम है, जो गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ओबीसी विधायकों में संजीव चौरसिया और नित्यानंद राय का नाम भी भावी सीएम के तौर पर लिया जा रहा है। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी के सीएम होने की स्थिति में सहमति बन चुकी है कि अब डिप्टी सीएम के दोनों पद बीजेपी छोड़ देगी और जेडीयू अपनी ओर से ये नाम तय करेगी। संभावना है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी पहले और मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार सूबे के दूसरे डिप्टी सीएम बनेंगे। बीते 20 साल से बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन पक्ष में होगा, कौन विपक्ष में, ये नीतीश ही तय करते आए हैं। जबकि बिहार बीजेपी के आला नेता दिल्ली में अगली सरकार पर मंत्रणा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं राजधानी पटना में नीतीश कुमार भी जेडीयू की रणनीति तय कर रहे हैं। विजय चौधरी और संजय झा से मुलाकात में सरकार के स्वरूप पर चर्चा तो हुई, लेकिन क्या तय हुआ ये गोपनीय ही रहा। नई सरकार के गठन को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। सम्राट चौधरी के बाद मुख्यमंत्री ने दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी मुलाकात का वक्त दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने बिहार का गवर्नर बदल दिया है। आरिफ अहमद खान की जगह सैयद अता हसनैन बिहार के नए गवर्नर बनाए गए हैं। वहीं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। दोनों खबर चाहे सामान्य और छोटी लग रही हों, लेकिन इनका संदेश बड़ा है। संदेश ये है कि बिहार में नई सरकार निर्बाध चले, इस वास्ते हर भावना और संभावना पर बीजेपी आक्रामक होकर गौर कर रही है। भारत में बिहार एक पहला राज्य बना जहां एक ही दिन में मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल की भी विदाई हो गई। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया और बिहार की राजनीति से सीधे निकलकर केंद्र पहुंचने लगे और उसी दिन रात में बिहार के गवर्नर की भी छुट्टी कर दी गई। सवाल यह है कि दोनों में क्या कोई संकेत मिल रहे हैं या दोनों की राजनीति अलग है। लेकिन इतना जरूर है, संवैधानिक प्रधान गवर्नर होता जरूर है, लेकिन बिहार में या किसी राज्य में मुख्यमंत्री जो करता है वही होता है। लेकिन केंद्र सरकार का यह फैसला क्या दोनों के बीच कोई नया राजनीतिक समीकरण का गठजोड़ बताता है? वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मुर्गम आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने 36 साल पहले आरजेडी से अपनी सियासत शुरू की थी। उसके बाद वो जेडीयू में भी रहे, बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें महज 9 साल हुए, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने अपनी वो पहचान और पकड़ बनाई है कि पहले सीएम के तौर पर उनके अलावा कोई नाम पार्टी को फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। बिहार में बीजेपी के सम्राट यानी पहले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 57 साल के सम्राट का जन्म मुंगेर के लखनपुर में हुआ था। बिहार में हुए हालिया असेंबली चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के वो सूत्रधार थे। तारापुर सीट से मिली ऐतिहासिक जीत से बिहार की सियासत में उनका कद और बढ़ा। बीजेपी में कुशवाहा विधायकों की तादाद को 16 से 26 करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। बिहार बीजेपी में वे ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है। 35 साल पहले 1990 में सम्राट ने आरजेडी से अपना सियासी करियर शुरू किया।
9 साल बाद वे राबड़ी सरकार में पहली बार कृषि मंत्री बने। इसी साल उम्र को लेकर हुए विवाद में उनकी कुर्सी चली गई। 2000 से 2010 तक वे परबत्ता से विधायक रहे। 2010 में वे विपक्ष के मुख्य सचेतक बने। 2014 में सम्राट जेडीयू में शामिल हो गए। जीतन राम मांझी की सरकार में वे शहरी विकास और आवास मंत्री बनाए गए। 2017 में सम्राट बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में वे विधान परिषद के सदस्य बने। 2021 में पंचायती राज मंत्री बने। अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक वे बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे। 27 मार्च 2023 को वे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर एनडीए की सरकार बनाई तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने। 20 नवंबर को चुनाव बाद एनडीए की सरकार में वो फिर डिप्टी सीएम बनाए गए। उनका मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में संयोग या प्रयोग नहीं है। 35 साल की अपनी राजनीति में उन्होंने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। नीतीश कुमार युग का अंत होने जा रहा है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले हैं। लेकिन सवाल है बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नक्षत्र न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने सम्राट चौधरी का प्रपोजल रख दिया है। अब सवाल है कि लव कुश की जोड़ी आगे भी काम करेगी या बीजेपी अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी कोई नया बम फोड़ने में कामयाब हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरगुबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।